मैं जैसे कि कल ही अपने वीडियो में बता दी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा अनु बोल रही है कि घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो आप लोग नमक के भाव जाओगे। और आज वही हुआ। अन्नू घर छोड़ करके चली गई, दो बच्चे लेकर के। कैसे इंसान है आप लोग। मैं कभी आप लोग को मैं 2 वीडियो और इसके पहले बनाई थी, लेकिन मैं कभी तेज आवाज में नहीं बोली थी। मैं बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि औरत तो वो भी होती है जो औरत की दुश्मन है, और औरत वो भी होती है जो औरत को समझती है। तो एक परिवार जोड़ने का मैं काम करती हूँ, तोड़ने का नहीं। इसलिए मैं बहुत प्रेम पूर्वक दोनों पक्ष की बातें कर रही थी, एक पक्ष की बात नहीं कर रही थी। लेकिन आज वो लड़की इतनी बेबस हो गई, इतनी बेबस हो गई कि वो 2 बच्चों के साथ घर से रात में निकल गई। सवाल मैं करना चाहती हूँ अन्नू के जेठानी से, अन्नू के देवर से, अन्नू के जेठ से, जो वहां बैठ करके भौकाल कस रहे हैं सऊदी अरब में, कि एक बच्ची को, एक लड़की को इतना आपकी वाइफ ने इतना टॉर्चर किया। पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा हमारा देश देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे हर लोग होते हैं, हर कैटेगरी के लोग होते हैं, हर वैरायटी के लोग होते हैं, सब लोग देख रहे हैं। वो एक औरत कितनी बेबस होकर के घर से कदम निकालती है, वही समझ सकती है जिसके ऊपर बहुत दुख सुख पड़ा हो। मैं बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा झेली हूँ, इसलिए मेरे पास अनुभव बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं कभी किसी को, देखिए मेरा किसी को तोड़ के बात नहीं करती, इसलिए ना कि अगर मैं किसी को उल्टा सीधा बोलूंगी तो सबके पास जुबान है। मैं एक बोलूंगी तो सामने वाला मुझे 2 सुना सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया है, बोलने की आजादी है। कोई कुछ भी बोल जाता है, कोई ना मर्यादा देखता है, ना धर्म देखता है, ना कुछ नहीं देखता, न परवरिश देखता है, ना इंसानियत देखता है। इंसानियत तो जैसे मर गया है। एक लड़की को इतना सताया गया, इतना उसको टॉर्चर किया गया कि वो एक 2 महीने का बीमार बच्चा लेकर के और एक 4 साल की बच्ची को लेकर के घर छोड़ती है। ये हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं बाद में थोड़ा हो सकता है कि मैं अपनी भी जर्नी इसमें डाल दूं, क्योंकि ये चीजें बहुत खराब हो रहा है हमारे समाज में। एक कहाँ का रूल है कि बीबी बाहर सो रही है और देवर और भाभी अंदर सोते हैं। अरे किस प्रजाति के हो, किस मिट्टी के बने हो, शर्म नहीं आता, बेशरम हो। आजकल के कुछ तुच्छ मर्द ऐसे होते हैं ना। आज बोलने पे मैं एकदम से मजबूर हो गई हूँ, तब मैं बोल रही हूँ। हालांकि मैं किसी को अशब्द, एक शब्द भी मैं अशब्द नहीं बोलूंगी, इतनी मजबूर हो गई हूँ। किस एक बात इस कहानी से समझ में आती है, पता है क्या? ऐसी बहुत सारी कहानी, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कुछ कहानियों की। इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि किसी का छोड़ा हुआ पति, किसी का छोड़े हुए पति को कभी पति नहीं बनाना चाहिए, किसी के छोड़े हुए प्रेमी को कभी प्रेमी नहीं बनाना चाहिए। ये क्या होता है, वो बंदा क्या बोल रहा है कि पहली वाली तुमसे अच्छी थी। उस औरत के ऊपर एक शब्द सुन करके उसके कलेजे पे कैसा तीर चलता होगा, कोई कल्पना कर सकता है? हम कर सकते हैं, क्योंकि हम औरत हैं और हमारे अंदर इंसानियत है, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी घूंघट ऐसे लटका करके हाथी के सूंड के जैसे चर 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 चर। अरे बाप रे बाप, हद है भाई, हद है। देखो जो बोल रही थी ना, मैं एक बात बोली थी अपने वीडियो में कि एक की गलती 85% हो सकती है, एक की 15% हो सकती है। एक मैं क्यों बोली थी, क्योंकि जब ये बोली थी कि मामी वो लेट सो के उठती है, जल्दी सो के उठती नहीं है, तो ये हम गलती में ले लिए थे। लेकिन आज हम अपने जुबान को वापस लेते हैं, ये भी गलत नहीं है। जिसके पास 2 महीने का छोटा बच्चा है, सीजर किया हुआ शरीर है, वो अगर रात भर बच्चा जगाता, सब माँ बने हैं, सब माँ बने, सबको पता है कि बच्चे रात भर जगाते हैं, रात भर रोते हैं, या सुसु कर देते हैं, गीला हो जाता है जगह तब भी वो रोते हैं, भूख लगती है तब भी वो रोते हैं। तो माँ है जो रात भर जग करके बच्चे को देखभाल करती है। हो सकता है दिन में नींद लेट टूटता हो, ये बहुत बड़ी इशू नहीं है। आटा सानते हुए मामी देखो मैं आटा सान रही हूँ, सोई है, ठीक है। अगर ये बातें आप प्यार से उसको समझा देती मैडम कि देखो
वो बेचारी किस्मत की मारी हुई है। उसका पति अगर लायक होता, जैसे आपका पति लायक है, आपके सपोर्ट में है, मेरी बीवी अच्छी है, मेरी बीवी अच्छी है, ऐसे ही अगर अन्नू का पति होता और तो आज अन्नू को ऐसे दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। तो जो बोल रही हूँ वो उसको समझाती ना, तो वो इंसान है, वो बहुत समझदार लड़की है। इसकी समझदारी हम यहाँ से समझ में आई जब वो बोले कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि मेरे पति पे या मेरे परिवार वालों पे अंगुली उठे। ये फैसला मैं आज के 12 साल पहले ली थी, इसलिए उस लड़की को आज मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ उसके ऊपर गुजर क्या रहा है। लेकिन जब मैं 12 साल पहले फैसला ली थी ना, तो हमारे साथ हमें ये था कि हम जहाँ जाएंगे, जहाँ हमें रहने का ठिकाना है, ठीक है। हम जिसके साथ निकले, पैर में 2-2 सलिया पड़ा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, बैसाखी से बंदा चल रहा था, लेकिन हमें ये साहस था कि हमारे साथ बंदा है, हमारे साथ ताकत है। तब हम जो है कि निकले थे। और वो लड़की के पास ना तो उसके पति का सहारा है, ना तो परिवार का सहारा है, ना तो मायके का सहारा है। सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि वो बच्ची कितनी तकलीफ में होगी। और ये भाई साहब ढूंढने का जो है कि इसको मैं नाटक ही बोलूंगी अपने भाषा में, ये ढूंढने का नाटक कर रहे हैं कि मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। वो मंदिर कितना दूर होगा, वो पैदल इतनी रात में कितना दूर जा सकती है लड़की? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। 2 महीने पहले उसका ऑपरेशन हुआ है। वो कोई हाथी वगैरह नहीं है, घोड़ा नहीं है कि टक 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 भागते चली गई। कितना दूर जा सकती है? जब वो वीडियो डाली उस मंदिर पे बैठ करके, तब आपको जाना चाहिए था, तब ढूंढना चाहिए था। आपके गांव से उस मंदिर से जब ऑटो पकड़ी, वो ऑटो कहाँ से, ऑटो का एक सीमा होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक ऑटो जाएगा, आप वहां जाके पता लगाते अगर सच्चाई से ढूंढना चाहते तब। और दूसरी बात, आप ढूंढ क्यों रहे हो? जब वो घर में थी, वो बाहर सोती थी, जब तुम्हारी आपकी भाभी उसके ऊपर चढ़ रही थी, कभी बर्तन धोते हुए उसको पीट रही है, कभी झाड़ू लेके जा रही है, कभी उसको सब्सक्राइबर आ रहे हैं बेइज्जत कर रही है, उस समय आप कहाँ थे? जब वो 2 बच्चों को लेकर बाहर है और आप अंदर हो, तब आप कहाँ थे? मतलब बात वही है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं, और इंसान मर गया तो घड़ियाली आंसू गिरा रहे हैं, अरे हम तो अटड़वा हो गए, जो है पत्नी मर गई। एक बात बोलूं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना जिनकी आदत होती है जो एक पर टिक ही नहीं सकते, एक पर टिक ही नहीं सकते। वो जो है कि वो करते ही रहेंगे, तुलना करते ही रहेंगे, पहली वाली अच्छी थी, दूसरी वाली अच्छी थी, तीसरी वाली अच्छी थी, तुम अच्छी नहीं हो। ये चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हमें कहना है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। वो चाहती ना तो जो है कि पुलिस बुलाती, कानूनी कार्रवाई करती, शिक्षा लेकर करके वो लड़की रख देती, लेकिन वो बहुत समझदार लड़की थी जो खुद को तकलीफ दे रही है, अपने बच्चों को तकलीफ दे रही है, घर छोड़ करके चली गई, लेकिन वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे पोस्ट कर दो। हाँ। और इस बीच में कुछ औरतें हैं कि कमेंट वगैरह कर रही है, मैं वीडियो में सुनी कि कमेंट कर रही है कि व्यूज के लिए हो रहा है। देखिए, कोई व्यूज के लिए छच्छो काल नहीं रोएगा, कोई व्यूज के लिए घर से बाहर नहीं सोएगा, कोई व्यू के लिए जो है कि इतना आधी रात को 2 बच्चे लेकर के नहीं निकल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ऐसी मानसिकता की औरतें या जेंट्स जो भी है, मुझे तो नहीं पता है, जो ऐसी मानसिकता की है ना, तो उनसे मैं ये बोलना चाहूंगी अपने तरफ से कि अगर आप लोग किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी के घाव के ऊपर मरहम नहीं लगा सकती है या लगा सकते हैं, तो आप लोग चोट पर चोट देने की भी आप लोगों का अधिकार नहीं है, और मनोबल तोड़ने का भी आप लोगों का अधिकार नहीं है। आज मैं कड़े लफ्जों में बोल रही हूँ, मेरा 2 वीडियो बहुत ही साधारण और समझाने के लिए गया था, लेकिन ये चीज देख करके ना मुझे खुद पे, फिर कोई भी लेडीज हो जो दुख से निकल रही है, वो खुद पे लेकर के सोचे। वो बहुत चरित्रवान, बहुत शरीफ, बहुत समझदार औरत है, जो कि अपने बच्चों को लेकर के जो आधी रात को घर से निकल गई बिना, और मैं 2 बच्चों को लेकर के नींद से उठा करके वीडियो बना करके, वीडियो में दिखा करके कि सब सोए हुए हैं, और बच्चों को नींद से जगा करके उठा करके कपड़े रख करके घर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कौन सा पति है जिसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बीवी बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गई? पहली बात। दूसरी बात, जब तक वो घर पर है
तो शक हो रहा है कि बात करती है या चली जाएगी या ये है या वो है, और आधी रात को इतना उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाती है घर छोड़ने पर। तब शक नहीं होता है कि रात भर कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। आजकल का युग जमाना कैसा है नहीं पता है। मंदिर पे जाके बैठी है, पूरा दिखा रही हो, एकदम सन्नाटा फैला हुआ है। वो तो पुजारी का भला हो, आजकल तो किसी पे भरोसा भी नहीं है, हर किसी पर भरोसा ही नहीं। मंदिर में बलात्कार होता है, मतलब थोड़ा तो अक्ल रखो। अगर परिवार को चलाने की किसी की औकात नहीं है ना, तो फिर शादी मत करो भाइयों। मैं कुछ तुच्छ भाइयों के लिए बोल रही हूँ कि अगर परिवार चलाने की औकात नहीं है ना, तो शादी नहीं करना चाहिए। अगर आज अन्नू हमारे शहर में होती तो हम पूरा सपोर्ट करते, हमें लेके आके यहाँ रखना होता हम यहाँ पे रखते, हम घर दिलवाते, हम जितना हमसे सपोर्ट बन पड़ता हम करते। वो बेचारी कितनी उसकी उम्र है, मतलब लव मैरिज करने का इतना बड़ा सजा। और दूसरी बात कि आपका देवर नालायक है, आपका देवर शराबी है, आपका देवर कुछ नहीं करता है, आपका देवर पैसा नहीं देता है, तो आप देवरानी से वसूलोगी, आप उसके पत्नी और बच्चों को टॉर्चर करोगी। आप बड़ी थी ना मोहतरमा, आपका ये फर्ज बनता था कि पास में बैठा करके एक सहूलियत से आप समझाइए कि हाँ बहन, मैं जो तुम देखो, आप जिठानी हो, आप पुरानी हो गई हो, आप घर से बाहर का जो है कि गोरू बछरू से लेकर के खेत का काम करोगी, और उसको समझाती अपने देवरानी को कि देखो बहन, आप अंदर का पूरा काम करो, झाड़ू बर्तन कपड़ा खाना ये आपका है, बाहर का सारा काम मेरा है। कैसे नहीं करती, प्रेम से कोई करेगा। गाली देखो तो गाली सुन के कर रही है, खुदा न खास्ता हमारे जैसों से पाला नहीं पड़ा है आपका, मैं सबक सिखा देती, मैं पाला नहीं पड़ा है आपका, और वो हार कहाँ गई है, अपने पति से हारी है। दूसरी बात, आप जो ये बोल रही हो अब जैसे ही अन्नू घर से निकल गई हाथ पांव फूलने लगे। मैं तो अपने देवर को बोल रही थी, मैं तो ये लोग झगड़ा करते हैं, लोग झगड़ा करते हैं। आप मतलब किसको चूतिया बना रही हो, पब्लिक को मूर्ख बना रही हो। पूरा पब्लिक देखा है कि आप उस लड़की को टॉर्चर की हो, आप अपने देवर से नहीं लड़ी हो, आप उस लड़की को टॉर्चर की हो, और बहुत जाहिल तरीके से की हो, बहुत गंवारपन तरीके से की हो। ऐसे किसी के साथ नहीं किया जाता। आपके पास भी बेटी होगी ना, जिस दिन ऐसा होगा उसके साथ ना हलक से जो है कि प्राण निकल जाएगा, और निकलेगा भी नहीं, अटक जाएगा, ना इधर निकलेगा ना अंदर जाएगा। तो किसी के बहन बेटी को इतना नहीं सताना चाहिए जितना आपने सताया उसको मोहतरमा, जितना आपने उस बच्ची को सताया इतना नहीं सताना चाहिए। आपका अधिकार ही नहीं है, आपका अधिकार ही नहीं है इतना उसको सताने के लिए। लेकिन आप किस मिट्टी की बनी हो कि आपको दया नहीं आया। अरे आप प्रेम से बोलती कि हाँ मैं 1 रुपया खर्च कर रही हूँ बहन, तो तुम 50 पैसा करो, और उसके पास इतना अक्ल है, वो समझदार बच्ची है कि अगर मेरी जिठानी 1 रुपया कर रही है तो मेरी जिठानी 1 रुपया खर्च कर रही है तो मैं 50 पैसा करूं, क्योंकि मैं दूसरे जगह रहती तो रूम का भाड़ा देती, काम भी करती, बच्चों का भी खर्च देखती, खाने का भी देखती, तो खुद करती। एक बात सहूलियत से 4 दीवारी में बैठ के समझाने की बात थी, ना कि उस बच्ची को इतना टॉर्चर करके घर से बाहर निकालने की बात थी। आप इस जगह पे रॉन्ग हो। अगर खुदा न खास्ता अन्नू कुछ कर ले रही है, अन्नू के बच्चों को कुछ हो रहा है, तो आप भी जाओगी। जो चर्चा इतना घूट काट के बोल रही हूँ ना, आप भी जाओगी। वो जो सऊदी अरब में आपके हस्बैंड बैठे, जो बोल रही हूँ मैं मेकअप का सामान सऊदी अरब से मंगवाती हूँ, मेकअप भी जाएगा, ठीक। जो घमंड है ना, रावण का घमंड नहीं चला, आपका क्या चलेगा, घंटा चलेगा। किसी का घमंड यहाँ नहीं चलता, जो आया है वो जाएगा, नंगा आया है नंगा जाएगा। इतना नॉलेज होना चाहिए आपको। मैं कि आपको क्या बोलना था, आपको ऐसे समझाना था कि बहन इस घर में आप रहो, ये मेरा, जैसे कि आपने बोला कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदा, आप मियां बीवी दोनों लोग बोले, चलो आपने खरीद के घर बनवाया, पब्लिक मान लिया, मान लो भाई, आप सब लोग मान लो, पब्लिक ने मान लिया। आपको कि भगाना चाहिए था, भगाना नहीं चाहिए था, आपको ये बोलना चाहिए था कि आप रहो, जमीन नहीं घिस जाएगी ना, आप लेके चली जाओगी, आपको मैं यहाँ रख रही हूँ। आपका जो है कि अगर आपके पास पैसे है, कुछ पैसे आप भी राशन पानी में लगाओ, आप आराम से रहो, कुछ पैसे इकट्ठा कर लो, कमा लो। आपका पति नालायक है, एक जो बाप दादा का जमीन है उसमें थोड़ा जमीन ले लो, ईंट का हो सके ईंट का, नहीं मढ़ा हो सके मढ़ा डाल करके उसमें आप अपने बच्चों का लेके गुजारा करो। जब पैसा होगा तो आप बनवा लेना अपना घर। आपको साथ देना चाहिए था, ना कि ऐसा टॉर्चर करना चाहिए था कि घर से बाहर निकल जाए वो बच्ची। आप इस जगह पे रॉन्ग हो, पूरा पब्लिक बोलेगा कि रॉन्ग हो, कानून बोलेगा कि रॉन्ग हो, आप इस जगह पे गलत हो।
आप इस जगह पे पूरी तरह से गलत हो, पूरी तरह से गलत हो। कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर भगवान से मनाओ कि अन्नू अन्नू के बच्चे सही सलामत घर में आ जाए, नहीं तो मैडम बहुत बुरा दशा होगा, बहुत बुरा दशा होगा। कानून के हत्थे जो चढ़ता है ना, वहां रुपया नहीं देखता कानून, वहां सजा मिलती है। बस ज्यादा नहीं बोलेंगे, अपने बारे को ये भी विराम देते हैं। एक गलत हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये गलत हुआ है या नहीं। ये गलत हुआ है और ये अबला नारी है, हम भी है, इसलिए हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। हुआ? हाँ।